अगर आप घर से बिजनेस करना चाहती हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम मोड पे ही अर्निंग का जरिया ढूंढ रही हैं, तो बुटीक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो अपने खाली टाइम में अपना खुद का बुटीक चलाकर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं और आगे चलकर बहुत से लोग इसे फुल टाइम बिजनेस बना लेते हैं। तो अगर आप में शूइंग या स्टिचिंग की नॉलेज है और फैशन के बारे में आपकी समझ अच्छी है, तो आप अपना खुद का बुटीक शुरू कर सकती हैं। आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपना बुटीक शुरू करने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट साइज ऑफ इंडियन फैशन इंडस्ट्री। इंडियन फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो डोमेस्टिक यानी घरेलू अपैरल मार्केट की वैल्यू 2018 में 5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ रुपए आगे गई थी और साल दर साल ये बढ़ती भी जा रही है। अरबों रुपयों की इंडस्ट्री होने पे भी इंडिया में आज भी फैशन इंडस्ट्री काफी अनऑर्गेनाइज्ड है और ज्यादातर बिजनेस घरों से स्टोर चलाकर अकेले सेलिंग करके दोस्त और जानने वालों को डिलीवर करके चल रहे हैं। इसे और प्रोफेशनल बनाने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि देश भर में चल रहे एनजीओज रूरल वुमेन के बनाए चीजों को भी बेचते हैं और उन्हें फैशन तक का दर्जा भी नहीं मिलता। इसीलिए अगर सही तरीके से किया जाए तो बुटीक के बिजनेस में नाम और पैसा दोनों कमाया जा सकता है। चलिए अब इस बिजनेस को समझते हैं। बुटीक कह लीजिए, क्लॉथ स्टोर कह लीजिए या फिर फैशन हाउस। लोगों की जरूरतें पूरी करते हुए ये लगभग एक ही काम करते हैं और ज्यादातर बुटीक फीमेल सेंट्रिक होते हैं। आपको अपनी लोकेलिटी में या किसी टाउन में घूमते हुए भी कई सारे बुटीक दिख जाते होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स में से भी किसी का मैसेज जरूर आता होगा कि उन्होंने बुटीक का काम शुरू किया है और आपके पास उनके प्रोडक्ट्स और डिजाइन की फोटो व्हाट्सएप पे आती होगी। तो ये एक बढ़ता ट्रेंड है और इसमें इनकम का अच्छा स्कोप भी है। सबसे पहले बात इन्वेस्टमेंट की है। इंडिया में ज्यादातर बुटीक हाउस महिलाएं ही चलाती हैं, इसीलिए उनके लिए इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा फैक्टर है। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और आपके पास अपनी कोई सेविंग्स हैं, तो आप बुटीक खोलने का सोच सकती हैं। अगर अपने बिजनेस के लिए कैपिटल नहीं है तो आप अपने घर वालों से हस्बैंड या भाई बहन से पैसे लेकर ये काम शुरू करने की सोच सकती हैं। तो 40-50 हजार रुपए से भी ये काम शुरू हो सकता है। अगर फिर भी ये अमाउंट ज्यादा है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी स्कीम से भी फाइनेंशियल हेल्प पा सकती हैं। आप अपने ग्राम पंचायत ऑफिस में महिलाओं के लिए अनाउंस होने वाली स्कीम्स का पता लगा सकती हैं। वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस स्केल पे काफी डिपेंड करेगी। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट। स्पेस फॉर बुटीक। अपने घर पे अगर आप बुटीक खोल रही हैं तो कम से कम 10 बाय 10 फुट के 2 कमरे तो लग ही जाएंगे, जहां आप अपना स्टॉक रखेंगी, अपने डिजाइन्स को डिस्प्ले पे रखेंगी, रॉ मटेरियल्स को रखने, कटिंग टेबल, आयरन टेबल, शूइंग मशीन, कस्टमर के लिए बैठने की जगह, अगर स्टाफ रखने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए स्पेस और ट्रायल रूम जैसी चीजों के लिए इतना एरिया आराम से ऑक्यूपाई हो जाएगा। अगर यही बुटीक आप मार्केट एरिया में भी खोलेंगी तो इतनी या इससे ज्यादा जगह लग ही जाएगी। इसके अलावा भी आपको अपनी बुटीक को सजाने लाइटनिंग, नेम प्लेट या बैनर जैसी बेसिक और जरूरी चीजों का भी इस्तेमाल करना होगा ताकि आपका बुटीक सुंदर दिखे और लोगों के बीच आपकी पहचान बने। अगर आपका बुटीक मार्केट में होगा या आपके घर पे स्पेस नहीं है तो आपको कोई जगह रेंट पे लेनी होगी। कोशिश कीजिएगा कि कम किराए पे ही आपको स्पेस मिल जाए, इससे आपकी ईयरली अच्छी बचत हो जाएगी। सबसे अच्छा होगा कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनवा ले जो 11 महीने का बनता है, तो इससे ये फायदा होगा कि आपको अचानक से जगह खाली करने को नहीं कहा जा सकेगा क्योंकि एग्रीमेंट 11 महीने का है। रॉ मटेरियल्स एंड मशीन्स। एक बुटीक चलाने के लिए कम से कम 1 या 2 सिलाई मशीन, रंग बिरंगे धागे, इंच टेप, कैंची, मार्किंग चौक और सिलाई से जुड़ी बेसिक चीजें चाहिए होती है। उसके अलावा साड़ी, कुर्ता, पायजामा, ब्लाउज, लहंगा, दुपट्टा, फॉल पिको और जो भी सर्विस आप देंगी उससे जुड़ी चीजें, कपड़े, लेस, लुम्बा, गोटा पट्टी, जड़ी, बटन्स, जिपर्स, क्लप्स, इलास्टिक्स, थ्रेड्स जैसे सामान आपको अपने पास रखने होंगे। अब बात करें सिलाई मशीन की तो इसकी कीमत 5,000 रुपए से शुरू करके 50,000 रुपए तक या उससे भी ज्यादा तक जा सकती है। आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से मशीन ले सकते हैं। उषा, सिंगर, ब्रदर, जूकी और भी ब्रांड्स मार्केट में हैं। आप इनमें से किसी भी ब्रांड की मशीन ले सकते हैं। रॉ मटेरियल्स के लिए भी आपको किसी अच्छे सप्लायर की जरूरत पड़ेगी जो आपको सही रेट पे सभी चीजें दे सके। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से परचेज कर सकते हैं।
ट्रेनिंग कोर्स, अगर आपने सिलाई सीख रखी है या फिर बिल्कुल भी नहीं पता है, इन दोनों ही सूरत में आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेना चाहिए या फिर कहीं से बेसिक ट्रेनिंग करके एडवांस कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में आए दिन नए डिजाइन इंट्रोड्यूस होते रहते हैं और फैशन ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। उसी लिहाज से आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, तभी आप लोगों की जरूरतें और डिमांड पूरी कर पाएंगी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे स्यूइंग कोर्स नियर मी तो आपको बहुत से इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहां से आप सिलाई का कोर्स कर सकती हैं। इसके अलावा भी इग्नू से आप डिस्टेंस में सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो यूडीमी पे स्यूइंग का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, पर बेसिक लेवल पे ज्यादातर लोग अपने आसपास किसी लेडीज टेलर से या फिर किसी दूसरे बुटीक से ही ट्रेनिंग लेते हैं। अगर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो INIFD या NIFT से भी पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, पर इन सब जगहों से मिली नॉलेज और डिग्री काफी वैल्यूएबल होती है और आप बड़े फैशन ब्रांड्स के साथ भी काम कर सकते हैं। किसी भी बड़े ब्रांड या फैशन आउटलेट पे अगर इंटर्नशिप या जॉब मिल जाए तो वहां से मिली नॉलेज के बाद आपको अपना बिजनेस खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, बहुत से लोग बुटीक के नाम पे बस रेडीमेड चीजें ही बेचते हैं। ऐसे में जब कपड़ों की फिटिंग करनी हो, फॉल पिको करवाना हो, कटिंग सिलाई करवानी हो तो फिर लोगों को दूसरा कोई ऑप्शन देखना पड़ता है। ऐसे में इसे आप एक बिजनेस लॉस ही समझिए। इसीलिए बुटीक खोलने पे आपको अपने पास एक कंप्लीट सोल्यूशन रखना चाहिए जहां कस्टमर की सभी रिक्वायरमेंट एक ही जगह पूरी हो जाए। साथ ही बुटीक खोलने पे आपका बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब आप अपने अच्छे से मार्केटिंग करेंगी, क्योंकि आपका काम जितने अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचेगा उतना ही आपके प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता ही है कि जब लोग अपना बुटीक शुरू करते हैं तो रेडीमेड कपड़े हो या फिर अपने बुटीक का डिजाइन लोग बहुत ही कैजुअली या फिर अनप्रोफेशनल तरीके से उनकी फोटो लेकर उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक अकाउंट या फिर दूसरे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। ऐसा करने पे आप अपने बिजनेस को कभी प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पाएंगी। इसीलिए किसी की हेल्प से फोटोशूट करवा के, कैटलॉग बनवा के या सोशल मीडिया पोस्ट बनाकर जिसमें डिजाइन की डिटेल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और ऑफर्स के साथ उन्हें डालने से आपकी इमेज बिल्डिंग होगी और लोग आपको सीरियसली लेंगे। बेचना आना चाहिए। अगर बेचने का हुनर मालूम हो तो दुनिया में कुछ भी बेचा जा सकता है। इसीलिए अपने बुटीक में बने डिजाइन्स को आप दो तरीके से बेच सकती हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग, जो लोग सीधे आपके आउटलेट से खरीदेंगे, और दूसरा आप किसी बड़े स्टोर को, क्लॉथ हाउस को या शोरूम को अपनी चीजें बेचने को देंगे। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग पे आपको डील करनी पड़ेगी। ज़ारा, W, संस्कृति, ऑरेलिया, लक्षिता, बीबा, लिबास जैसे ढेर सारे फैशन आउटलेट हैं जहां आप अपने बनाए डिजाइन्स दिखा सकते हैं और अगर उन्हें आपके डिजाइन्स पसंद आ गए तो ऑर्डर मिलने पे आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर बुटीक ऑनर के तौर पे आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप किसी को हायर भी कर सकते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, इंडिया में ज्यादातर लोग बुटीक का काम करते हुए अपने बिजनेस को ना ही कोई नाम देते हैं और ना ही लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरा करते हैं। लेकिन बिजनेस बढ़ाने की बात होने पे आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, जैसे ट्रेड लाइसेंस, बिलिंग के लिए GST, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और MSME रजिस्ट्रेशन, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ MSME से निकलने वाले स्कीम्स और सब्सिडीज का फायदा आपको मिल सके। बिजनेस के नाम पे ही आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके जरिए आप लेन देन करेंगे और पेमेंट प्रोसेस करेंगे। प्रोडक्ट वेरिएशन, जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ता जाएगा आप प्रोडक्ट वेरिएशन कर सकते हैं। मतलब लेडीज गारमेंट्स के साथ साथ पर्दे, जूते, लेडीज बैग्स एंड पर्स, ज्वेलरी आइटम्स के साथ साथ आप अपना कलेक्शन बढ़ाकर बड़े रेंज पे कस्टमर बेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका डिजाइन, कलेक्शन, स्टाइल और कलर वेरिएशन लोगों को पसंद आएगा तो लोग जरूर आपका नाम बाकी लोगों को रेकमेंड करेंगे और किसी भी मार्केटिंग या ब्रांडिंग के मुकाबले माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। बिजनेस ग्रो होने पे जब आपको ज्यादा मैन पावर और एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंटर्नशिप शुरू करके लोगों को खुद के साथ जोड़ सकती हैं और अगर उनमें से कोई कैंडिडेट का काम अच्छा है तो उन्हें आप परमानेंटली काम पे भी रख सकती हैं। कंपटीशन ट्रैकिंग, अगर आपके एरिया में कोई और बुटीक आउटलेट है तो आपको उन्हें भी क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए कि उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, उनके पास किस तरह के प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है और प्राइस रेट कैसा है, किस तरह के फैशन ट्रेंड्स को वो फॉलो कर रहे हैं और उनके कस्टमर के फीडबैक कैसे हैं। इन सभी चीजों को मॉनिटर करने से आपको अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में आसानी होगी और आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे रह पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर भी आपको ट्रैक कर रहा हो या आपका बिजनेस शुरू होने पे करेगा।
अपने बुटीक में आप जो भी कपड़े यूज करेंगे उन्हें कम प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट लाने के लिए आपको मार्केट एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि कपड़े की क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए और अपर क्लास को टारगेट करने के लिए आपको क्वालिटी सर्विस तो देनी ही पड़ेगी। याद रखिएगा, आजकल हर कोई एक स्टैंडर्ड लाइफ लीड करना चाहता है, इसीलिए आपका स्टैंडर्ड भी हाई होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और आपकी नॉलेज बढ़ी है तो अपने ओपिनियन और फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए क्विक सपोर्ट।